केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ रतलाम के डेलनपुर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस के सभी नेता मंच पर नहीं बैठे, किसानों के साथ जमीन पर बैठे और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच से कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया गया। खास बात यह रही कि महापंचायत में किसी पार्टी का कोई झंडा भी नहीं लगाया गया। कई घंटों तक किसान महापंचायत चलती रही। कृषि कानून के नुकसान को लेकर किसानों को जानकारी दी गई। सरकारी मंडियों की तुलना में 25-50 रुपया ज्यादा कीमत मंडियों में बेचेंगे। और हमारे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। दीपक, किसान महापंचायत का आयोजन जैसा बता रहे थे, दोपहर में भी आपने डिटेल दिया था कि तमाम नेता पहुंचे, मंच था लेकिन कोई मंच पर नहीं बैठा। क्या असर इसका किसानों के बीच दिखाई पड़ा? देखिए पुनीत, अगर अभी तक देखा जाए तो किसान महापंचायत का जो आज सुबह कार्यक्रम हुआ है, रतलाम और धार जिले में कार्यक्रम हुआ है, जहां पर कि किसानों को कृषि बिल के विरोध में एकजुट करने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं किसानों के मन में विश्वास जताने की कोशिश की गई है कि जो मुद्दा है वो राजनीति से प्रेरित मुद्दा नहीं है, बल्कि किसानों का मुद्दा है और इस कृषि कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और इसी वजह से इसकी अगुवाई जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी राजनीतिक भाषण नहीं हुए, बल्कि जो अलग अलग किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी हैं, वो कृषि कानून के विरोध में जो जानकारी है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कृषि कानून किसानों के लिए अहितकारी होगा। आज जिस तरीके से रतलाम और धार जिले में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, इसी तरीके से कल उज्जैन और शाजापुर जिले में किसान महापंचायत होगी और इसी दिन तीसरे दिन सीहोर और भोपाल जिले में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर एक बात एक खास है कि कोई भी मंच से जो कांग्रेसी नेता हैं वो भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो किसान यूनियन के नेता हैं वो जानकारी दे रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुनीत, पूर्व में हमने देखा है कि किसान जो कृषि बिल के विरोध में मध्य प्रदेश में उतना माहौल नहीं बन पाया था। यहाँ के किसान उस तरीके से एकजुट नहीं हुए थे जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा और अन्य राज्यों में किसानों ने आंदोलन किए थे। तो इसी वजह से एक तरीके से कहा जाए कि किसान जो कांग्रेस है वो बैकडोर से किसानों को एकत्रित करना चाह रही है और जो कृषि कानून के विरोध में किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा कांग्रेस अपनी ज़मीन भी तैयार कर रही है किसानों के बीच में, ताकि आगामी जो चुनाव है, जो आगे की जो चुनौतियाँ हैं, उनके बीच में जाकर किसानों के बीच में एक बार फिर से विश्वास हासिल किया जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। और दिग्विजय सिंह का इसमें आना एक बताता है कि दिग्विजय सिंह अपनी एक तरीके से कहा जाए कि किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो साथ मिल रहा है वो अरुण यादव, जो कि किसान नेता माने जाते रहे, उनका ये पूरे साथ में ये किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। और अरुण यादव को जरूर मंच पर जरूर इसलिए जगह दी जा रही है क्योंकि वो एक किसान नेता के तौर पर किसानों के बीच में कृषि कानून के विरोध में बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस कवायद का कितना असर होगा, लेकिन इसे एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताकर कांग्रेस किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। चलिए, इसके असर के लिए थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा, पता चलेगा किसान कितना इससे सहमत हैं और कितना इसका विरोध जो कांग्रेस पार्टी करे उनका साथ देते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।